प्रणाम। मैं योगाचार्य ऋषिकेश। जो चेहरा होता है वो आपके जीवन का, वो आपके व्यक्तित्व का परिलक्षण होता है, यानी रिफ्लेक्शन होता है। जिस प्रकार से आपका स्किन ग्लो करेगा उस प्रकार से व्यक्तित्व भी जो होता है वो डेवलप होता है, बिल्ड होता है। इसीलिए व्यक्ति अपने फेस के ऊपर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। जैसे ही हम जीवन के क्षणों में आगे बढ़ने लग जाते हैं, धीरे धीरे हमें पता ये चलता है कि हमारे जो चेहरे का भाव है, जो हमारे चेहरे का हाव भाव है, साथ में जो एक्सप्रेशन है, जो उसका ग्लोनेस है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और जिस प्रकार से आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, जिस प्रकार से आपकी आहार शैली है, जीवन शैली है, कहीं ना कहीं हमारे संपूर्ण शरीर को क्षति तो पहुंचाता ही है, सबसे पहले हमारे चेहरे के भाव को, हमारे ग्लो को बिगाड़ देता है। इसीलिए योग ने, आयुर्वेद ने चेहरे की कांति के ऊपर बहुत अधिक बल दिया था। या आप योगियों का, आप ऋषियों का, आप महापुरुषों का देखते होंगे चेहरा, तो उनका एक ऑरा, एक आभा मंडल क्रिएट होता है, जो कि उनके कहीं ना कहीं पूरे व्यक्तित्व को परिदर्शित करता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है वो चेहरे के हाव भाव से ही पता चलता है। इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम खान पान आजकल कर रहे हैं उस प्रकार से धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारा जो स्किन है वो डल होते जा रहा है, एकने जल्दी होते जा रहे हैं। हम अपने उम्र से बहुत अधिक तेज़ी से लगते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं। आप 30 साल के व्यक्ति को देखेंगे तो लगेगा कि 45 साल का व्यक्ति है, लेकिन वही आप ऋषियों का चेहरा देखेंगे, विवेकानंद का फोटो देखते हैं तो आपको लगता है कि कितने नौजवान व्यक्ति हैं। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि उनके जीवन में योग था, आयुर्वेद था और संयमित एक व्यवहार था। आज हम सिर्फ 3-4 अभ्यास करके, जो साधारण अभ्यास है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है, कोई सावधानी नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। उसे करके आप अपने चेहरे को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, ग्लो को प्राप्त कर सकते हैं, कांति को आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला जो अभ्यास है हमारा वो इस प्रकार से बलून अभ्यास करना है। मुंह को फुलाएंगे, श्वास इस प्रकार से भरेंगे। श्वास भरने के बाद अपने 2 उंगली को सिर्फ इस प्रकार से लगाएंगे ताकि आपका जो फेस है जो वो आपका दबेगा इस प्रकार से। लगे कि आप एक्सहेल, आप श्वास को छोड़ रहे हैं इसी 2 अपने जो छिद्र है, जो आपका जो उंगली है उसके बीच से। जैसे ही ये करेंगे देखेंगे इसके ऊपर बहुत अधिक तनाव आने लगता है। इस अभ्यास को आप कम से कम 10 बार करें। श्वास को भरेंगे, मुंह फुलाएंगे, इस प्रकार से जैसे ही करेंगे इस वाले क्षेत्र में अधिक से अधिक स्ट्रेच होता है, अधिक से अधिक जो मसल्स होते हैं उसके ऊपर टेंस होता है, जो कि आपके ब्लड के फ्लो को यहाँ पे बढ़ाने लग जाता है। दूसरा हमारा अभ्यास है, श्वास को भर करके चिक टू चिक जो है आप इसका मूवमेंट करेंगे इस प्रकार से। जब ये काम आप करते हैं तो देखेंगे कि दोनों साइड में आप बार बार अपने जो श्वास है, जो हवा है, जो ऑक्सीजन उसको ले करके जाते हैं, तो दोनों तरफ में बारी बारी से बहुत अधिक स्ट्रेस होता है। क्योंकि ऐसा कई अभ्यास नहीं है हमारे पास जो कि आसन में पूरे शरीर के लिए तो है कि हम लेट करके सर्वांगासन करेंगे, संपूर्ण शरीर का होगा। हमें बैक में दिक्कत है तो हम भुजंगासन करेंगे, शलभ आसन करेंगे, धनुरासन करेंगे, लेकिन चेहरे के लिए इस प्रकार से कोई अभ्यास नहीं है। तो ये हम 2 अभ्यास किए। तीसरा अभ्यास है हमारा किस एंड स्माइल पोज। इस प्रकार से चेहरे को उठाएंगे और जैसे किस करते उस प्रकार से ऐसे करेंगे और स्माइल, तो पूरा हम खींचेंगे अपने चेहरे को इस प्रकार से। ये काम को भी आपको 2 मिनट तक कम से कम करना है। जब ये काम आप कर लेंगे तो आपको अंतिम अभ्यास करना है कि चेहरे पर टैप करना है धीरे धीरे इस प्रकार से, पूरे संपूर्ण चेहरे पर। 3 अभ्यास करने के पश्चात इस प्रकार से धीरे धीरे हल्के हाथों से, बहुत धीरे धीरे भी नहीं, बहुत तेज से भी नहीं, मध्यम, जितना थोड़ा महसूस हो, बहुत अधिक महसूस ना हो, और ऐसे करके और चुपचाप से चेहरे में ऐसे घर्षण करेंगे हाथों को, हथेली को, और इस प्रकार से चेहरे में लगाएंगे। और हर दिन ये अभ्यास आप 5-10 मिनट करेंगे तो देखेंगे कि अधिक से अधिक ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो आपके फेस की तरफ होगा, और जो आपका ग्लो है, जो कांति है, धीरे धीरे वो वापस आने लगता है। और जब चेहरा आपका खिलेगा तो आपका व्यक्तित्व भी खिलता है। आपके जीवन जो होते हैं वो बहुत अधिक एक सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति का सबसे बड़ा जो एक शीशा बोल सकते हैं, जो रिफ्लेक्शन बोल सकते हो, चेहरा ही होता है। लोग बोलते हैं कि इस चेहरा का हाव भाव देख करके आप समझ सकते हैं कि ये क्या सोच रहा है। तो आप अपने चेहरे को खिलता हुआ बनाइए, प्रसन्नता का हमेशा भाव रखिए, और अधिक से अधिक इस अभ्यास को सुबह शाम में आप कर सकते हैं तो देखेंगे कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो इस अभ्यास को अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ बहुत शेयर कीजिए। और भी किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसी प्रकार के योग, अध्यात्म और आयुर्वेद संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द योगी मंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।